आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस। हमारे बराबर में है सुरेश गंगवार साहब, बीजेपी नेता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी रही रेणु गंगवार, बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आप देखेंगे कि चुनाव जीतते आ रहे थे ज़िला पंचायत के, लेकिन इस बार जो है ज़िला पंचायत की सीट हाथ से निकल गई। उसके अलावा सुरेश गंगवार अपनी बेबाकी के लिए, अपने बयानों के लिए जानना चाहते हैं, तो फ्रीडम टीवी के काफ़ी इस तरीके के सवाल थे, क्योंकि कोशिश ही रहती है लगातार संवाद की जो हमारी खिड़की है नेताओं के साथ वो खुली रहे। तमाम ज़िले में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, उसमें लगता है हमें, बाकी लोगों को भी, कि नेताओं की राय आनी चाहिए। तो सुरेश भाई, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अम्बार भाई। मैं फ्रीडम टीवी के जो भी दर्शक हैं, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और नया साल है 2026। तो 27 में चुनाव भी है बीजेपी का, बीजेपी इस बार सत्ता में है। क्या अभी फ़िलहाल आपके लिए कहने को है जनता से? देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो भी दर्शक हैं सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, और कल गणतंत्र दिवस है, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आपने पूछा जो आगामी 2027 में क्या तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, तो सब लोग पूरे 5 वर्ष विकास के रूप में, सेवा के रूप में 5 वर्ष हमेशा तैयारी में ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इतनी जनसेवा, इतना जनता के प्रति जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और प्रत्येक वर्ष हर विंग के रूप में, चाहे हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, चाहे बहुत सारी विंग्स आप देखते हो काम करती हैं, उसके रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक समझ लो महत्वपूर्ण, एक वह मंडल अध्यक्ष हैं, सब लोग हमेशा काफ़ी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, लेकिन ये भी पूछता है साथ में कि आपने ऐसा क्या काम किया है कि लोग आपको याद रखे जाए। तो आपको लगता है कि नेताओं की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि नेता जो कुछ काम करते हैं लोग उन्हें उस हिसाब से याद रखते हैं? सुरेश गंगवार के हैं ऐसे कुछ काम लोग उन्हें याद रखें? देखिए, आपने सिलक्यारा सुरंग वाला घटना सुनी थी ना, कितना महत्वपूर्ण मिशन था। ये एक ऐतिहासिक काम किया था, माननीय धामी जी ने नहीं किया था, इतने लोगों की जान बचाई थी। ऐसे बहुत सारे विकास काम हैं जो मैं अनगिनत विकास काम है, गिना भी नहीं पाऊंगा। और हमेशा इतिहास रचने वाले काम उन्होंने किए हैं। तो कामों की सूची तो नहीं बता सकता हूं कि कितने काम किए हैं, लेकिन ये तो मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि लगातार विकास पुरुष के रूप में वो काम करते हैं। आपने जो किच्छा के मौजूदा विधायक हैं तिलक राज बेहड़, उनके प्रकरण का पता चला होगा, सौरभ राज बेहड़ का, आपकी कोई बातचीत हुई तिलक राज बेहड़ साहब से? और आप उस मामले से, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। आपको पता है, नहीं पता है? देखिए, जिस दिन लगा था कि ये घटना हुई है तो मेरी बात हुई थी फ़ोन पर। मैं, जो मेरे साड़ू कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी बिटिया का विवाह था, तो मतलब वो 1 हफ्ता वहीं कानपुर में ही था। तो मुझे लगा कि वास्तविक घटना हुई होगी, तो मैंने भी उस नाते उनसे पूछा था क्या घटना हुई है। लेकिन किसी बाप को ये नहीं पता रहता कि बेटे ने क्या कृत्य किया है, जबकि हम लोग को जागरूक होकर बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा किस ओर जा रहा है, क्या ओर जा रहा है। वो रो भी गए, आंसू छलक पड़े थे उनकी आंखों से। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बाप होने के नाते उनको आघात और दुख तो पहुंचा है, लेकिन सबसे पहले उस बच्चे को सोचना चाहिए था, उनके बेटे को सोचना चाहिए था कि पिताजी की, उनके छवि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, इतनी बार MLA रहे, अगर पारिवारिक दिक्कतें थी, घरेलू दिक्कतें थी, तो घर में बैठ के निपटाते। लेकिन इस तरह का जो हरकत की और उनको जो समाज के सामने शर्मसार होना पड़ा, अपनी माफ़ी मांगनी पड़ी, तो एक व्यक्ति, राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के नाते जो उन्होंने अपनी गलती को पहले ही स्वीकारा, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी एक अच्छी पहल रही। और उसमें सभी, बहुत बड़ी बात है कैमरे पे सच बोलना।
दलों के सभी लोगों ने उनको सराहा, चाहे हमारे मेयर साहब हों रुद्रपुर के, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी दल के लोग हों, जो उन्होंने अपनी बात को स्वीकारा। और बच्चे के बारे में ये किसी को नहीं पता कि कौन सी घटना क्या करके आया, लेकिन उसकी ये कृत्य था बिल्कुल सही नहीं था, अच्छा कृत्य नहीं था उनके बेटे। आपकी पार्टी लगातार गुटबाजी में घिरी हुई है, चाहे गधेपुर का प्रकरण हो, चाहे बाकी किच्छा की बात करें। कहीं ना कहीं अभी टिकट को लेकर मैं देख रहा था, अभी गधेपुर में पहले आने वाले थे, बलूनी साहब आने वाले थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत आने वाले थे, अरविंद पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के ऊपर आरोप है ज़मीन कब्जा आने का, और उसके बाद से उनको नोटिस भी जारी हुआ है 15 दिन का एसडीएम की तरफ से, अतिक्रमण किया हुआ है। तो आपको नहीं लगता अब चुनाव के एंड टाइम पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है? कल बल्कि शुक्ला जी की भी एक वीडियो वायरल है, कहीं वो शांतिपुरी में गए थे और लोगों ने वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने शिकायत की गौकशी को लेकर। तो अंतिम समय अब चुनाव का है और आपकी पार्टी लगातार जो है घिर रही है किसी न किसी विवाद में, चाहे वो अरविंद पांडे साहब का विवाद हो, चाहे शुक्ला जी का हो, और दोनों ही आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे। देखो, मेरे दोनों बड़े भाई हैं और दोनों वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। और ये जो घटनाक्रम है मेरी जानकारी में इसलिए नहीं कि मैं लगातार एक हफ्ता कानपुर में रहा हूँ शादी में, तो वहाँ व्यस्त रहा, तो मेरी जानकारी में पूरा विषय नहीं कि क्या विषय है क्या नहीं है। ये तो शायद आप उन लोगों से अच्छी तरह पूछ सकते हैं, क्या वही लोग जवाब दे पाएंगे। मेरे संज्ञान में नहीं, क्योंकि मैं वहाँ लगातार कोई ना कोई वीआईपी कार्यक्रम लगे रहे। कानपुर बिठूर में कभी पूर्व राष्ट्रपति जी आए, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी आए, गवर्नर साहब आए, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आई, झारखंड के गवर्नर साहब आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और बहुत सारे कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे वीआईपी आए। तो हम तो वहीं एक हफ्ता उसी में रहे, मेरे जानकारी नहीं क्या क्या प्रकरण है, आप उनसे ही अच्छी तरह पूछ सकते हैं। आपको नहीं पता? नहीं, गदरपुर वाला विषय मेरे संज्ञान नहीं, मैं तो कल ही लौटा हूँ। और कल मैं जरूर वीडियो देख रहा था, हमारे बड़े भाई राजेश शुक्ला जी की कोई वो माइक छीन रहे थे, ये मैंने जरूर देखा। वो एसडीएम साहब के साथ कोई जनता जो धामी साहब का प्रोग्राम चल रहा है ना, आपकी सरकार आपके द्वार, उसके तहत वो गए थे वहाँ पे, और एसडीएम मेरे ख्याल से मनीष बिष्ट साहब थे और भी आला अफसर रहे होंगे, ठीक है। वो उसी प्रोग्राम में जो थे स्थानीय लोगों से अपनी पीड़ा सुनाई, क्योंकि अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें सामने आ जाती हैं, रिपोर्ट हो जाती हैं। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, अगर हमारी सरकार जनता के द्वार तक जा रही है तो प्रत्येक जो भी वहाँ का नागरिक है उसकी बात को सुनने का धैर्य हमारे जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, हमारे अधिकारी में होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात को जरूर अपनी सुझाव समझ लीजिए या मेरा अनुरोध समझ लीजिए, मैं जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से या प्रोटोकॉल मंत्री जो भी हैं उनके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी शासकीय कार्य हैं, जनपद में होने वाले जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं, उन सरकारी कार्यक्रमों में एक प्रोटोकॉल लिस्ट बनी हुई है, और मैं प्रोटोकॉल लिस्ट भी आपको दिखा दे रहा हूं। उसमें स्पष्ट है, ये जियो है 23 जून 2005 का, उत्तराखंड सरकार का है। उत्तराखंड सरकार का भी है, भारत सरकार का भी है। इसका विषय है राज्य का सहायक पूर्वाधित पत्र के संबंध में। इसमें प्रोटोकॉल लिस्ट जारी है। ये तो देखिए, सुनिए एक मिनट, बड़ा है आप नहीं, बड़ा नहीं, मैं इसकी मेन वो दिखा दे रहा हूँ, कम शब्दों में अगर आप को कहाँ पर मौजूद रहना है। तो हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं प्रोटोकॉल के माध्यम से, मान ली चुने हुए प्रतिनिधि तो फिर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिनको प्रोटोकॉल में व्यवस्था दी गई है, तो शासकीय कार्य में तो उन लोगों को ही प्रतिभाग करना चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी के जो भी कार्यक्रम है उसमें रहें। लेकिन अधिकारियों के साथ अगर बात करूं नगर निगम की, तो नगर निगम का प्रथम व्यक्ति मेयर होते हैं, महापौर होते हैं। तो प्रोटोकॉल है, अगर माननीय प्रभारी मंत्री जी आएंगे तो मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जी रहेंगे, या जनपद के जो भी मिनिस्टर हैं सेकंड नंबर पे वो प्रोटोकॉल के तहत आएंगे। अगर वो नहीं है
तो महापौर जी रहेंगे, जो वर्तमान है इलेक्टेड। मतलब एक है। और अगर रुद्रपुर मान ली, एक एग्जाम्पल बतौर दे रहा हूं कि वहां पर आते हैं तो अध्यक्षता तो मेयर साहब को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रथम नागरिक हैं उस महानगर के। ऐसी जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं अपने आप में। ऐसी विधानसभा में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो मैं किसी विधायक के उसमें नहीं कह रहा हूँ, प्रोटोकॉल की बात कह रहा हूँ, तो मैंने वहां के विधायकगण वहां की कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अगर कोई मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है, मुख्य अतिथि आ रहा है तो और मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है तो स्वयं में ही वो मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। ऐसी नगर पालिकाओं की व्यवस्था है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में सेम व्यवस्था है। आपका कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे जो चीनी मिले, मैं देखता हूँ कई बार उद्घाटन होते हैं, चाहे सितारगंज चीनी मिलो चाहे किच्छा चीनी मिलो, मैं ज्यादा तो मैं जिले में मुझे इतना नहीं देखा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो भी सरकारी चीनी मिले हैं या सहकारी चीनी मिले हैं, उनमें जब भी शासकीय कार्य होते हैं तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। या आजकल देखता हूं कि जो मान लीजिए जिला योजना की बैठक है या कोई भी महत्वपूर्ण बैठक है तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष कार्यक्रम जो चल रहा है, तो उसमें भी अगर जनप्रतिनिधि हैं और वो मौजूद हैं तो वो कार्यक्रम में शिरकत करें, और जो मौजूद नहीं है तो मेरे हिसाब से अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार नहीं होता है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है। आपने ये जो बात अभी कही है, ये बात 2 साल पहले बेहड़ साहब बोल चुके हैं कि मैं मौजूदा विधायक हूँ, मुझे नहीं बुलाते। कई बार पंतनगर किसान मेले में, आपको याद है किसान मेला बहुत बड़ा लगता है वहाँ। और तीसरी बात जो गौशाला की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है, जिला पंचायत को ही पैसा ट्रांसफर हुआ था पहले, और बहुत बड़ी हाईटेक गौशाला वहाँ शायद दिया गाँव में, मुझे ध्यान आ रहा है, वहाँ पे बनाई जा रही थी और बन भी गई होगी, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा था। सितारगंज में इतनी बड़ी गौशाला है, प्रणामी गौशाला। तो हम उस समय हमारी धर्मपत्नी जी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो जिला पंचायत की जो जमीनें होती हैं उन गायों को चारा नहीं मिल रहा था, तो किसानों उनकी कृषि के लिए, उनकी बरसीम बोने के लिए, उनका चारा बोने के लिए जिला पंचायत द्वारा भूमि दी गई थी लीज पे कि इनका ये भूखी ना रहें। और बहुत सारे जो गौशाला हमारे गौसेवक हैं, जब हम लोग के धान होते हैं, प्याल होता है, प्याल वाल भी यहाँ से सब लोग लेके जाते हैं। तो ये तो सेवा का काम है और वास्तव में सेवा की दृष्टि से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग माना गया है कि हमारी गौ माता में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास है। और अगर किसी व्यक्ति ने बात कही कि दरों में ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो पुलिस प्रशासन जाने और जिला प्रशासन जाने हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह एकदम माइक छीनना ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। उनको समझाते, सब तो उनके क्षेत्र के वोटर सपोर्टर, उनके पारिवारिक ही तो हैं, उनका परिवार है विधानसभा, तो उनको समझाना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको ये भी लगता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए प्रोग्राम? अगर जा रहे हैं तो बुराई भी क्या? सरकारी कार्य में एज ए मुख्य अतिथि अध्यक्षता के रूप में तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अगर वो जाएं तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है, सभी लोग जाएं। नहीं, मेरा एक सवाल, आपकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं जी, और अभी मौजूदा जो मौर्य जी हैं खटीमा के जिला पंचायत अध्यक्ष, तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई सरकारी प्रोग्राम है तो आपकी पत्नी अगर जाना चाहें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में जाएंगी, सदस्य ना कि अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के रूप में उनका प्रोटोकॉल नहीं है, वो सदस्य के रूप में जाएंगी। सदस्य के रूप में जहां भी, सदस्य के रूप में जहां भी, और बीडीसी जिला बैठेंगी, वहां बैठेंगी जी। डीएम के साथ अब चेयर शेयर नहीं कर सकती? नहीं, अगर जिला योजना की बैठक है, अगर जिला योजना की सदस्य होने के अगर निर्वाचित होती हैं तो वहां बैठने का उनको अधिकार है, बैठेंगे। नहीं है तो अपनी बात करने के लिए जिलाधिकारी के सामने तो कोई जनता का व्यक्ति जा सकता है। लेकिन मैं केवल शासकीय सरकारी काम की बात कह रहा हूँ। प्रोटोकॉल जो है, हाँ, प्रोटोकॉल देखो, प्रोटोकॉल बनाए इसलिए आता है, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, जो इलेक्टेड मेंबर है वही जाएगा, इलेक्टेड मेंबर ही जाएंगे। बाकी जो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि ऐसे सरकारी उसमें प्रतिभाग नहीं करना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनप्रतिनिधि केवल प्रोटोकॉल और केवल सम्मान के लिए की कुर्सी के लिए तो वो करते हैं। भाई, एक भारत का जो संविधान है हमारा, उसमें यही व्यवस्था तो दी गई है
कि ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान तो सभी लोगों में से एक व्यक्ति चुना जाता है, लेकिन हाँ उसको पावर डेलीगेट की गई है। ऐसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, उसको पावर डेलीगेट की गई है। ऐसे ही हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसी सांसद, ऐसी विधायक, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री विधायकों में से चुने गए हैं, तो उनके पावर डेलीगेट चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये आज पावर। अगर बेहड़ साहब आपकी बात सुनेंगे तो खुश होंगे कि चलो सुरेश खुद से नाराज गंगवार ने मेरी दिल की बात कही। मैं ना बेहड़ साहब, वो अपनी नाराजगी ना जाहिर मैं कर बेहड़ चुके हैं साहब को अफसरों से। देख के मैं बात कह रहा हूँ, ना मैं शुक्ला जी को देख के बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो उत्तराखंड का प्रोटोकॉल है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित है, मैं उस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। पालन होना चाहिए। उसका पालन होना चाहिए। और तीसरी बात मैं एक जरूर कहूंगा, खासकर अपने उधम सिंह नगर के हमारे जो बड़े भाई नेता लोग हैं, पुलिस प्रशासन कार्य करता है तो पुलिस प्रशासन को इतना समय तो दो, या जिला प्रशासन काम करता है, जिला प्रशासन को इतना समय तो दो कि वो काम कर पाए। एक दिन पहले मान ली प्रार्थना पत्र दिया तो कम से कम 2-4 दिन का समय तो दो। तो मुझे लगता है कि नेताओं की दरियां पहले तैयार रहती हैं कि चलो धरना दो, चौकी पे धरना दो, थाने पे धरना दो, एसडीएम साहब के यहाँ धरना दो, तहसीलदार साहब के यहाँ धरना दो, डीएम साहब के यहाँ धरना दो। अरे धरने से बढ़िया आप पहले वार्ता करो। वार्ता नेता का धरना नहीं देगा फिर नेता नहीं, किसका? तो नेता के ऊपर भी तो और नेता हैं। मान ली मैं माननीय विधायक जी की बात कर रहा हूँ, या माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, या सदस्य की बात कर रहा हूँ, तो हमारे ऊपर और भी तो नेता हैं। प्रभारी मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री ना सुने मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी ना सुने नेता प्रतिपक्ष जी हैं, सब लोग कोई ना सुने तो और संगठन के हमारे नेतृत्व वाले हैं, जो हमारे बड़ा नेतृत्व है संगठन का, वहां अपनी शिकायत रखें। और उसकी बाद भी बातचीत नहीं हो तो कम से कम पार्टी परिवार में अंदर बैठ के बात होनी चाहिए, घर में बात होनी चाहिए। कि धरना प्रदर्शन से विकास रुकता है, मैंने देखा विकास होता नहीं। धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तभी सुरेश भाई नहीं कहते धरना प्रदर्शन। मैं आपने देखा अपनी होगा सरकार में क्या शायद 2012 में आखिरी बार आपने कब धरना दिया था? आखिरी बार जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक बार जिला अधिकारी कार्यालय में जरूर बैठे थे, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों ने जबरन वहां बैठा लिया था, तब बैठे थे। हाँ, सितारगंज में एक धरना जरूर दिया था जब नारायण पाल जी विधायक थे, और नारायण पाल जी का उत्पीड़न बहुत ज्यादा जनता पे बरस रहा था, तो हम जरूर बैठे थे, तहसील प्रांगण में बैठे थे, मुझे ध्यान है, और तब धरना जरूर दिया था। लेकिन मेरा मानना है धरना भी इंसान तब देता है जब गलत हो रहा हो और अत्याचार बर्दाश्त ना करे, और जो वो नेता धरना देता है जो जनता के साथ हो। आप ये बताइए, इसलिए सुरेश भाई धरना नहीं देते क्योंकि वो जनता के साथ नहीं है। आज कल देखिए लोग क्या करते हैं, जाम लगा देते हैं। तो मानिए सर्वोच्च न्यायालय के रूलिंग को तो पढ़िए। जाम लगाने से कोई मान ली किसी के घर का व्यक्ति एम्बुलेंस निकल रही है, भाई नेता तो एक जाम बात नहीं कह रहा लगा हूं, रहा ना। अरे नहीं, बहुत सारे लोग आज नारायणपाल साहब बैठे थे, आपको पता है धरने पे? कोई एम्बुलेंस निकल रही, किसी के परिवार का व्यक्ति जा रहा है, जाम लग गया, परेशान होंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, जाम लग गया, बेचारे भूखे प्यासे स्कूल से आ रहे होते हैं, 4-4 घंटे भूखे लाइन में बसों में बैठे रहते वो हैं। हम भी गलत कहें। यहाँ नहीं गलत है। तीसरी बात, धरना प्रदर्शन से बड़ा ये है मेरे हिसाब से कि अधिकारियों से समय निकाल के बात करना, और छोटा अधिकारी नहीं सुना तो बड़े के पास जाओ, और बड़े के पास नहीं सुना तो और बड़े के पास जाओ, और नहीं सुनना है तो धरने प्रदर्शन देने से बढ़िया है ना कि कम से कम संगठन बैठा, संगठन शिकायत करो, और संगठन से ऊपर जब यहाँ भी ना सुना जाए तो दिल्ली पर दरबार जाओ। तो इसका मतलब आपकी पार्टी के लोग भी गलत कर रहे हैं जो धरना दे रहे हैं। शिव अरोड़ा साहब ने अभी धरना दिया था। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सामूहिक बात कर रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। आप नहीं देते इसलिए सब गलत है। हम ये नहीं कह रहे, हम धरना प्रदर्शन से, मैंने कहा नहीं, विकास हमेशा विकास होता है। धरना प्रदर्शन से हमेशा जो हम लोग का आपसी भाईचारा है, प्रेम है, वो समाप्त होता है। आज नारायणपाल साहब ने नशे के लिए धरना दिया था सितारगंज में, आप करेंगे समझता? क्योंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं है। नशे के विरुद्ध हैं, धरना देने से बढ़िया है आप कप्तान साहब से बैठ के बात करिए, उनको तथ्य दीजिए कहाँ नशा बिक रहा है, और उसके बाद बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो कप्तान साहब को लाइए, देखिए, पकड़वाइए वहां मौके पे। हम तो समर्थन करते हैं नशे के खिलाफ। 8-9 महीने बचे हैं जी, 27 में, मन बनाया कहीं से सब चुनाव लड़ने? जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। पार्टी के कार्यकर्ता के, पार्टी की सिपाही, पार्टी की चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं। लड़ेंगे, लड़ाएंगे या चुप बैठेंगे? जो पार्टी का निर्णय होगा, जो हाईकमान का निर्णय होगा। सुरेश भाई की दिल की आवाज, जो पार्टी की आवाज वो हमारी आवाज। अच्छा।
सितारगंज में जा रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी सितारगंज पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। मेरे पिताजी अभी बीच में गए, मैं तो लगातार, मैंने बताया नहीं, पहले कार्ड बांटने वाला साड़ू साहब बिटिया के। आपके पिताजी से याद आया, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा साहब आए थे मिलने कुछ दिन पहले, क्या बात हुई, कुछ कहना चाहेंगे? अपने घर में आए, पारिवारिक रिश्ते अपने घर में, वो कभी भी अच्छा। बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने एक दूसरे के आना जाना, ऐसा कोई ये तो नहीं कह रहे थे अपने बेटे को समझा के रखना, चुनाव में खामोश रहें? तो ये तो बुजुर्ग लोग जो भी कहें उनका तो आशीर्वाद के रूप में हम उनके वचनों को गले लगाते ही हैं। अब क्या बात हुई, पिताजी से बात हुई कि मैं तो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो अभी मैं क्या मानूं सुरेश भाई का, मतलब चुनाव की दिल है, खुद एक मन से होता है ना, जैसे मैं रिपोर्टर हूँ, अगर मैं कह दूं कि मुझे मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, तो मैं तो मन में तो चाहूंगा ही सब कुछ बन जाऊं, लेकिन सब पार्टी नेतृत्व के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की एक मन में अभिलाषाएं तो रहती हैं, लेकिन यहाँ संगठन तय करता है, पार्टी नेतृत्व तय करता है, और जो सर्वोपरि संगठन है, सब कुछ वहीं से तय होता है, जो संगठन कहेगा वो करे। 27 में भाजपा की वापसी है 200%। 200%। जी, ये बिल्कुल आप मतलब अपना एक पूरा कॉन्फिडेंस, आप जाके देखिए ना गांव गांव में 200% भाजपा की वापसी है। चलिए सुरेश भाई, कुछ अपील करेंगे जनता से सितारगंज के किच्छा की? हम तो सितारगंज, किच्छा, उधम सिंह नगर, पूरे उत्तराखंड की जनता से अपील करेंगे कि सब लोग गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में अच्छी तरह से मनाएं, नव वर्ष को खूब अच्छी तरह से मनाएं, और सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सुरेश गंगवार साहब को आप सुन रहे थे, ये अच्छा है कि चलिए सुरेश भाई भी, बात तो तिलक राज बेहड़ का मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत खुले तौर पे अपनी बात कही, और अफसोस ये हुआ एक पिता के तौर पे भी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया। अगर ऐसी कुछ पारिवारिक कलेश था घर में तो अपने पिता यानी तिलक राज बेहड़ साहब से वो बात कर लेते। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई, और यही वजह है, सुरेश भाई ने कहा कि जो बीजेपी के भी लोग थे, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने विकास शर्मा का नाम लिया जो मेयर है, उन्होंने भी बेहड़ साहब के समर्थन में बोला। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि शुक्ला जी, मैंने सवाल किया अरविंद पांडे और उनको लेकर, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को लेकर जो भी है, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो अभी नहीं पता उन्हें कि क्या चल रहा है, अरविंद पांडे साहब का जो मैटर है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। हो सकता है हो ना बोलना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक प्रोटोकॉल के तहत जो है पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, और वो प्रोटोकॉल भी दिखा रहे थे उत्तराखंड सरकार का, जिसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर हैं कि एज अ इलेक्टेड अगर कोई एमएलए है वो जो है जा सकता है सरकारी प्रोग्राम में, तो उन्हें भी नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। और ये अच्छा है कि सुरेश भाई अपनी बात तथ्यों पे कहते हैं, कह रहे थे कि ये बात मैं किसी विरोधी या प्रतिद्वंदी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये एक मैं प्रोटोकॉल जो है भारत सरकार का उसके तौर पे कह रहा हूँ। तीसरी बात उन्होंने कही कि अभी उनका कोई जो पार्टी जैसा दिशा निर्देश देगी वैसे ही वो 2027 में काम करेंगे, सितारगंज में काम करना है, किच्छा में काम करना है, ये तो हमें भी नहीं पता अगले 8-9 महीने में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात तय है सीतारगंज गंगवार पे सबकी नज़रें रहती हैं कि सीतारगंज गंगवार का रुख किधर होगा। फिलहाल ये है कि अभी दोस्त हो गए हैं सौरभ भाई के। कुछ दिन पहले उनके पिता पूर्व सीएम विजय बहुगुणा साहब आए थे, फ्रीडम टीवी ने खबर भी लिखी थी, तो उन्होंने कहा उनका घर है, वो लोग आते रहते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ये जो पारिवारिक रिश्ते अब बने हैं ये 2027 तक चलते रहें, लेकिन अभी और कितना चलेंगे ये तो खैर जब 2027 में चुनाव होगा तब होगा। लेकिन सुरेश गंगवार की जब बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं उथल पुथल मच जाती है। उनके बयानों के बाद चर्चा जो होने लगती है सियासत पे वो और थोड़ी तेज़ हो जाती है। जिस तरीके से आज उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को जो है नहीं जाना चाहिए जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं। फिलहाल आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पे, ऐसे बहुत से सवाल हैं आगे सुरेश गंगवार मिलते रहेंगे, हम कहते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पे। कैमरामैन हाइस के साथ मैं अमर खान, सितारगंज।